आपके लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप जर्मनी के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। आप वहाँ का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हैं। जल्द से जल्द लोगों को जर्मनी के अंदर बुलाया जाए, स्किल्ड वर्कर्स को बुलाया जाए, उनको काम दिया जाए। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, क्या तरीक़ाकार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ़ रज़ाक कनाडा से। मैं आपको कनाडा से मुताल्लिक़ वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि आप कनाडा का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पॉसिबल तरीक़ाकार होता है, बेहतर तरीक़ाकार होता है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आगे आपका काम है कि आप उस पर रिसर्च करें, उस पर थोड़ी सी मेहनत करें, और अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू कनाडा आ सकते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए जर्मनी से मुताल्लिक़ एक ख़बर है। जर्मनी के वीज़े से मुताल्लिक़ मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी लेटेस्ट एक डेवलपमेंट आई है जर्मनी के वीज़ाज़ के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर जो वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा है जर्मनी का, उस हवाले से उस पर मैं आज बात करूंगा। जर्मनी का जो वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम था वो तकरीबन 9 महीने था, लेकिन वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों की कमी है, स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। उस सब को देखते हुए जर्मनी के अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि अब इस प्रोसेसिंग टाइम को कम किया जाए। वहाँ पे जितनी भी डिलेड एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, उनको जल्दी से निपटाया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि जो डिमांड है जर्मनी के अंदर, जो बिज़नेसेस को डिमांड है लोगों की, स्किल्ड वर्कर्स की, दुनिया भर से, उसको पूरा किया जा सके। तो इसके लिए जो पहले 9 महीने का टाइम होता था, प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी डिलेड होता था, अब उसको कम कर दिया गया है, अब वो 2 हफ़्ते पर लाया गया है। ये स्पेसिफ़िक इंडियंस के लिए ख़ुसूसी तौर पर किया गया है, लेकिन इससे बहुत से लोग, दुनिया भर के दूसरे मुल्कों के लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि अब एप्लीकेशंस को जल्दी प्रोसेस किया जा रहा है। जर्मनी के अंदर भी कनाडा की तरह स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, और एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 4 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग में हैं, यानी कि उनकी अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई। उन एप्लीकेशंस को निपटाने के लिए और जो नई एप्लीकेशंस आ रही हैं उनकी प्रोसेसिंग तेज़ करने के लिए इस टाइम को कम किया गया है। तो आपके पास सुनहरी मौका है कि अगर आप जर्मनी के लिए कंसिडर करते हैं, जर्मनी को वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत कम होगा। आप उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 हफ़्ते या चंद हफ़्तों में ही उसका फ़ैसला हो जाएगा और आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। जर्मन फ़ॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक तकरीबन 4 लाख एप्लीकेशंस में डिले है, यानी कि उन पर काम किया जा रहा है। उनकी प्रोसेसिंग को तेज़ करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की बड़ी तादाद में ज़रूरत है, और साल 2024 के अंदर अब तक तकरीबन 80,000 वर्क वीज़ाज़ जो हैं, वर्क परमिट जर्मनी के अंदर वो दिए जा चुके हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों की ज़रूरत है जर्मनी में, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। यहाँ के ऑफिसेज़ को, यहाँ के बिज़नेसेस को लोगों की ज़रूरत है जो जर्मनी की इकॉनमी को बेहतर कर सकें, यहाँ के बिज़नेसेस को चला सकें। तो दुनिया भर से लोग जर्मनी के अंदर भी आते हैं, काम करते हैं। 80,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्रूव की गई हैं, वीज़ाज़ दिए गए हैं अभी तक साल 2024 के अंदर, और ये प्रोसेस जो है वो मज़ीद तेज़ होगा। इस अमाउंट में, इस फिगर में मज़ीद इजाफ़ा होगा, क्योंकि जब प्रोसेसिंग टाइम तेज़ होगा, प्रोसेसिंग का टाइम शॉर्ट कर दिया जाएगा, तो मज़ीद प्रोसेसिंग होगी, मज़ीद एप्लीकेशंस को अप्रूव किया जाएगा और मज़ीद लोगों को जर्मनी बुलाया जाएगा। एक और रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5,70,000 वैकेंसीज़ जो हैं वो अभी तक खाली हैं जर्मनी के अंदर, जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हुनर रखते हैं। दुनिया भर से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास स्किल्स हैं, जो काम कर सकते हैं जर्मनी के अंदर आकर। तकरीबन 5,70,000 वैकेंसीज़ जो हैं वो खाली हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं जर्मनी के वर्क परमिट के लिए, जर्मनी के वर्क वीज़ा के लिए। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो लोगों की कमी है जर्मनी के अंदर, जो स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, उसकी वजह से जर्मनी में 74 बिलियन का नुकसान हो चुका है। यानी कि इतना बड़ा नुकसान कोई हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को जर्मनी के अंदर बुलाया जाए, स्किल्ड वर्कर्स को बुलाया जाए, उनको काम दिया जाए, ताकि उनकी जो इकॉनमी है उसको बूस्ट मिले, जितना ये लॉस हो रहा है उसको रिकवर किया जा सके। अब आगे चलकर बात करते हैं कि किन शोबों में जर्मनी के अंदर ज़रूरत है। जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक
जो सबसे पहला शोबा है जिसमें ज़रूरत है लोगों की, जो स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो है शोबा है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है, आपके लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप जर्मनी के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें। इसके बाद जो दूसरा शोबा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, फिर तीसरा कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, इसके अलावा इंजीनियरिंग है और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की फ़ील्ड है। अगर आपका ताल्लुक़ इसमें से किसी भी फील्ड से, किसी भी शोबे से है तो आप जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई ज़रूर करें। आप वहाँ का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन 5,70,000 वैकेंसीज़ खाली हैं। इन वैकेंसीज़ को पुर करने के लिए, इन वैकेंसीज़ को भरने के लिए अच्छे खासी तादाद में लोगों की ज़रूरत है। तो उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। अगर आप जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जर्मनी के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, आपके लिए बेहतरीन चांस है। आप अप्लाई ज़रूर करें और अपनी किस्मत को आज़माएं। आपको मैं आगे चलकर मज़ीद वीडियोज़ में बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, क्या तरीक़ाकार है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। आप तक मज़ीद इस किस्म की मालूमाती वीडियोज़ पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे।